गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मॉनसून ट्रेनिंग आर्क के तीसरे एपिसोड में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारी बैक। तो यार देखो, समर ट्रेनिंग आर्क के जो भी एपिसोड्स थे उन्हें जब मैं अभी रिकलेक्ट करता हूँ दिमाग में, तो मेरे दिमाग में हाई वॉल्यूम, फन, मजेदार वाली ट्रेनिंग, रिकनेक्टिंग विद ट्रेनिंग, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। पर जब मैं अगले साल या कुछ महीनों के बाद मॉनसून ट्रेनिंग आर्क को याद रखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लुक एट इट एज द टाइम फ्रेम जहाँ पर वी गॉट श्रेडेड। तो वियतनाम ट्रिप जाने के पहले मैंने आप सबको पूछा था कि क्या आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट वाली फिजिक वापस देखना चाहोगे, एंड मोस्ट ऑफ यू सेड यस। तो ट्रिप पे जाने के पहले हमने एक मिनी कट स्टार्ट जरूर किया था, पर ट्रिप की वजह से डाइटिंग में एक टेम्पररी ब्रेक आ गया। पर अभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, हम वापस घर आ चुके हैं, तो मिनी कट आज से रिज्यूम हो रहा है। ओके, अब देखो, मैं आप सबके साथ दोस्त की तरह बात करना चाहता हूँ। वन थिंग दैट रियली ड्राइव्स मी क्रेजी इज स्नैपचैट और हमारा फोटोज ऐप। ये दोनों एप्स पे फ्लैशबैक करके एक फीचर आता है, और उस फीचर में मैंने पिछले साल और पिछले से पिछले साल जो भी फोटोज लिए थे वो मुझे हर रोज दिखते हैं, और हर सुबह मैं अपनी उस टाइम की फिजिक को देखता हूँ एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कंपेयर करता हूँ। मेरे लिए लीननेस और कंडीशनिंग एक काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसीलिए मेरे दिमाग में जो पहला पॉइंट पॉपअप होता है वो ये होता है कि यार उस टाइम पे मेरी बेहतर फिजिक थी। अब ये जो बेहतर वर्ड है इसे हर कोई अलग अलग टाइप में डिफाइन करेगा, पर मेरे लिए इट हैज ऑलवेज बिन लीननेस। इवन शुरुआत से आई वाज़न्ट नोन एज द बिग गाय इन द इंडस्ट्री, पर मैं एस्थेटिक था, मैं काफी लीन था, एंड इफ एनीथिंग मुझे इस साल वापस उस बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना है जस्ट सो दैट मैं खुद को दिखा सकता हूँ दैट आई स्टिल हैव इट इन मी। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इवन लाइट रूम पे आता है 2 years ago टुडे, जुलाई 2021। याद है हम उस आइकॉनिक दिल्ली ट्रिप के लिए गए थे, उस ट्रिप के पहले मेरी कंडीशन ये थी। और जब मैं इन फोटोज को देखता हूँ तो आई वाज लाइक वाओ, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा लीन था। मेरे मिड सेक्शन में वेन्स है, मुझे ज्यादा हार्ड फ्लेक्स भी नहीं करना पड़ रहा, एंड ऑल द डेफिनेशन इज स्टिल देयर। पर डाइटिंग और लीननेस ये जो चीज है, इसका फंडा यही है कि इन द प्रोसेस आप रियलिटी में ज्यादा स्मॉल होते जा रहे हो एज अ पर्सन, बिकॉज बॉडी फैट पिघलता जा रहा है, यू आर लूजिंग आउट ऑन वाटर। पर पंप आने के बाद आप जब फोटो लेते हो तो आप एक्चुअली थोड़े से बड़े नजर आते हो। यही थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, इसीलिए आई अग्री कि उन फोटोज में मेरी फिजिक ज्यादा इंप्रेसिव थी, पर प्योर मसल टिश्यू और मसल मास की अगर बात की, स्ट्रेंथ की अगर बात की, तो इन ऑल दोज टर्म्स आपको पता है कि हमने बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स बनाए हैं, एंड अंडरनीथ द फैट दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ काफी सारा नया मसल पुट ऑन हुआ है। लेट्स डू इट। अब आज हमें सबसे पहली चीज जो करनी है, ये काफी नॉस्टैल्जिक है बिकॉज काफी टाइम के लिए मुझे कोई स्केल इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती थी। तो हमें सबसे पहले जो चीज करनी है वो है इस वेइंग स्केल की बैटरी रिप्लेस करनी है, बिकॉज इसे खरीदते हुए अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है। 2 सालों में या आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने अपने फिजिक को वे ही नहीं किया। सिर्फ जिम में एक वेइंग स्केल है, उस पर मैं कभी कभी जाता हूँ, पर वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं रहते। अगर आपको खुद का वजन कंसिस्टेंटली लेना है, मैं रेकमेंड करूंगा कि उसे हर सुबह लो बिफोर कंज्यूमिंग एनी फूड। तो खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले और वॉशरूम जाने के बाद बिना कपड़ों के साथ अपना वजन लो और उसे नोट्स ऐप में ट्रैक करो। इससे आपको सबसे एक्यूरेट डेटा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाओगे, जैसे ही आप कपड़े पहनोगे, ऐसे मोमेंट्स में आपका वेट बहुत फ्लक्चुएट होगा और वो डीमोटिवेटिंग लग सकता है। सो फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स मैं यही रेकमेंड करूंगा। और मेरे पास एक्चुअली 2 वेइंग स्केल्स है, पर आई थिंक इस वाले ने काम करना बंद कर दिया, तो हम उसे डिस्पोज करेंगे। और इसमें लगते हैं ये बैटरीज, आई थिंक ये AA बैटरीज है। तो हम किसी भी हार्डवेयर दुकान से थोड़े से बैटरीज लेके आएंगे, जिससे हम कल सुबह से मॉर्निंग वे इन्स ले सकेंगे। सो कैलोरीज, मैक्रोज, इन सारे साइंटिफिक डिटेल्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में जरूर बात करेंगे, बट फॉर नाउ ये है हमारा ब्रेकफास्ट, 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स। अभी के लिए मैं आपको डाइटिंग हैक्स थोड़े थोड़े जरूर बता सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना प्री वर्कआउट मील और ब्रेकफास्ट बनाया है, राइट, 5 होल एग्स। और इसके साथ साथ मैं कभी कभी स्पेशली डाइटिंग के डेज में क्या करता हूँ, मैं जिम जाने के पहले अपना पोस्ट वर्कआउट मील रेडी करके रखता हूँ, जो मोस्टली होते हैं ओट्स। ये है मसल ब्लेज के हाई प्रोटीन ओट्स, डार्क चॉकलेट फ्लेवर। इनमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। ओट्स होने की वजह से ये काफी फिलिंग है। डार्क चॉकलेट फ्लेवर होने की वजह से आपको ये बिल्कुल एक डेजर्ट ट्रीट की तरह लगेगा। सो यहाँ पर मैं 100 ग्राम ओट्स लेता हूँ, इन्हें अच्छे से कुक करता हूँ, और कुक करने के बाद व्हेन दे कूल मैं इन्हें फ्रिज के अंदर रखता हूँ। इससे क्या होता है, वापस घर आने के बाद, एक हार्ड ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद जब बहुत भूख लगी होती है, तब ए मेरे पास एक मील रेडी होता है, एंड बी रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से ये ठंडा हो जाता है। इसके अंदर वे डालने के बाद ये एक चॉकलेट
डेजर्ट केक या चॉकलेट पुडिंग की तरह टेस्ट करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया सा हैक है। और ये बाय द वे एक 2 kg का बॉक्स है। अगर आपको इसका छोटा वेरिएंट चाहिए तो एक 1 kg का ऐसे पाउच आता है, वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड वेरी हैंडी। लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अवधूत जो मुझे शूट करने में मदद करता है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसका कॉलेज आज यानी मंडे से चालू हुआ, इसीलिए चांसेस है कि हमें हमारे जिम टाइमिंग्स थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे। मुझे प्रेफरेबली 8 साढ़े 8 बजे जिम जाना सबसे ज्यादा पसंद है, बट अभी वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल टाइमिंग आई थिंक, जो होगा 10 साढ़े 10 बजे। मैं और अवधूत 10:30 बजे मिलने वाले हैं, 10:35 अभी बज गए हैं 10:26, पर इट्स नॉट ऑल दैट बैड। पता है, थोड़ा सा लेट जिम जाने के भी काफी ज्यादा प्रोज होते हैं। नंबर 1, आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा खाना चला जाता है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और वो जो एम्प्टी स्टमक वाली फीलिंग होती है वो यूजुअली नहीं आती। नंबर 2, आप ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हो। जब मैं फास्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करता हूँ तब यूजुअली मेरे पेट के अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी होता है, बट टुडे सो फार पिछले 2-2.5 घंटे में मैंने 2.5 लीटर पानी ऑलरेडी खत्म किया है। इसकी वजह से कोई मसल क्रैम्प्स, कोई इंजरीज ये मोस्ट लाइकली नहीं होते। लाइक उनकी जो लाइकलीहुड है वो काफी कम होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से जाते हैं एंड आई फील लाइक आप थोड़े से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हो फॉर द ट्रेनिंग सेशन। आप इन जनरल थोड़े से ज्यादा अलर्ट और अवेक रहते हो एज अपोज टू स्लीपी एंड ग्रॉगी। एंड नंबर 3 जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि मुझे एक स्टडी सेशन फिट इन करने का समय मिलता है। सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आपके दिमाग में 1000 चीजें नहीं चल रही होती तब आई फील लाइक आपका जो ब्रेन है वो एक स्पंज की तरह होता है। आप उस मोमेंट पे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो भी कंज्यूम करोगे वो आपके मेमोरी में काफी अच्छे से रिटेन होगा। इसीलिए मुझे एक अच्छा खासा स्टडी सेशन करने की अपॉर्चुनिटी सुबह सुबह मिलती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर जिम। और इससे इफ एनीथिंग मेरे पूरे दिन का जो भी वर्कलोड है वो काफी रिड्यूस होता है, बिकॉज दैट इज वन लेस स्टडी सेशन टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। इसीलिए घर जाने के बाद मैं अपना जो रेगुलर क्लास है वो कंप्लीट कर सकता हूँ और ये जो वीडियो है वो एडिट कर सकता हूँ एंड देन शाम को कार्डियो सेशन। पर ये आई थिंक हमारा नया रूटीन होगा जब तक अवधूत कॉलेज जाता है, एक्सेप्ट वीकेंड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम गेसिंग कि उसको सैटरडे संडेज ऑफ रहते हैं। आज जब वो हमें मिलेगा तब वी आस्क हिम, बट आज टोटल बीस्ट, बिकॉज मुझे प्री वर्कआउट एक्सट्रीम का जो डब्बा है वो मिल ही नहीं रहा। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या मैं उस डब्बे को जिम में भूल गया हूँ। घर पे मैंने 10-15 मिनट के लिए ढूंढा बट आई जस्ट कांट फाइंड इट। तो आज टोटल बीस्ट 1.5 स्कूप्स 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन। डिस्काउंट पाने के लिए चेकआउट पे साकेत 30 जरूर इस्तेमाल करना। जाके हमारी बैक को डिस्ट्रॉय करते हैं। हुडी इसीलिए पहना है बिकॉज पुणे में एटलीस्ट ठंडी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मॉनसून। अंदर स्ट्रिंगर पहना है तो डोंट वरी। गाने बजाएंगे, वील गेट इन द जोन एंड आई विल सी यू गाइस एट द जिम। लेट्स गेट इट। मैं अभी गाड़ी में थोड़ा सा अनॉय हो गया था क्योंकि आज बैक डे है। मैं अपना वेटेड पुलअप्स का जो बेल्ट है वो घर पे भूल गया, पर मैंने प्री वर्कआउट ऑलरेडी पिया था और हाफ वे वो हिट होना चालू हुआ, इसीलिए हम यू टर्न भी नहीं ले पाए। बट आई नो बेटर, मुझे पता है कि बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पुलअप है वो एक वर्टिकल पुल के कैटेगरी में आता है, तो अगर मैं लैट पुल डाउन के साथ स्टार्ट करूँगा तो इट विल ऑल वर्क आउट। जस्ट बिकॉज मैं अपना वेटेड पुलअप का बेल्ट नहीं रहा डजंट मीन कि हम एक अच्छा खासा वर्कआउट नहीं लगा पाएंगे। बहुत लोगों को अटैचमेंट रहती है स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट के साथ, वो अटैचमेंट जिस दिन चली जाएगी उस दिन से आपको सारे मूवमेंट्स एक नए पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेंगे। सो डोंट गेट टू अटैच टू मूवमेंट्स, विल स्टिल गेट अ गुड सेशन। इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लैट पुल डाउन एंड मशीन रो, ये तो हमारे आज के प्राइमरी मूवमेंट्स होंगे। एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल। क्या बात है। और गुड मॉर्निंग।
cha, 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 cha. Cha, 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 cha. आप सबको एक बहुत फैसिनेटिंग चीज बताता हूँ। अभी हमने लैट पुल डाउन पे 103 वेट किया ना, मुझे आपको ये दिखाना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइजेस सेम रहने वाली है। मेरा मतलब है कि अभी फिलहाल मेरा बॉडी वेट शायद 72 है इन द मॉर्निंग फास्टेड, और हम जब वेटेड पुलअप्स करते हैं तो 30 kg एडिशनल वेट के साथ करते हैं। अगर आप 30 को मेरे बॉडी वेट से ऐड करोगे दैट कम्स आउट टू 102। अगर मैं 30 kg वेटेड पुलअप अभी करूंगा मुझे ऑलमोस्ट 8 या 9 रेप्स मिलेंगे। लैट पुल डाउन हमने कितना किया? 103। कितने रेप्स मिले? 8 और 9। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर आपके जिम में अच्छे मशीन्स है तो आपकी स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल दोज मशीन्स काफी सिमिलर होगी। इसीलिए एक दिन पे फॉर एग्जांपल आज वेटेड पुल अप बेल्ट नहीं है, सो व्हाट, मुझे तभी भी पता है कि मैं कितना मार सकता हूँ एंड वी डिड इट। स्टिम्युलस की अगर बात की तो खतरनाक 2 सेट्स हुआ है। माय लैट्स आर ऑन फायर राइट नाउ। इसका मे बी एक और सेट और फिर मशीन रो के 2-3 सेट्स। बैक के लिए आज सिर्फ 6 सेट्स मैक्स लगाएंगे, दैट इज माय अपर लिमिट। अगर उससे ज्यादा गया तो क्वालिटी सफर करती है, परफॉर्मेंस सफर करता है एंड रिकवरी सफर करती है। 6 इज अ गुड वे टू कैप इट। cha, 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 तो इसके लिए ध्यान रखना कि पहली मूवमेंट एक बैक एक्सरसाइज थी, ये भी एक बैक एक्सरसाइज है। बेकार में 2-3 वार्म अप सेट्स मत लगाओ, गो स्ट्रेट टू योर टॉप सेट प्रोवाइडेड यू आर फीलिंग ओके। अभी मेरे जॉइंट्स वार्म अप है, बैक अच्छे से वार्म अप है, 3 हार्ड सेट्स ऑलरेडी लगाया है। सो अब इसके लिए मैं 103 लगाने वाला हूँ, सेम एज लैट पुल डाउन। ये भी अच्छी चीज है कि मेरे वर्टिकल पुल की स्ट्रेंथ और हॉरिजॉन्टल पुल की स्ट्रेंथ दोनों इक्वल है। बहुत लोगों के लिए काफी बड़ा इम्बैलेंस होता है। यूजुअली लोगों की जो रोइंग मोशन होती है वो वर्टिकल पुल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है। यू कैन इन जनरल मूव अ लॉट ऑफ वेट, और अच्छा है कि हमारी बैक बहुत ही बैलेंस्ड है। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, उससे आपकी फिजिक भी थोड़ी सिमेट्रिकल और एस्थेटिक दिखेगी। रेस्ट करेंगे और मे बी 2-3 मिनट के लिए एंड वील गो स्मैश दिस सेट। ओवरऑल वर्कआउट में बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सुपर हैप्पी, बैक फीलिंग गुड, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेनिंग डेज। आई नो कि हमारे ऑडियंस में से बहुत सारे लोग रॉक या हैवी मेटल्स के बहुत बड़े फैंस हैं, तो प्लीज कोई सॉन्ग सजेशंस देना। मैं आजकल रॉक बहुत सुन रहा हूँ, रामस्टाइन करके एक जर्मन बैंड है, देयर सॉन्ग्स हिट द बेस्ट, ये बहुत अच्छा गाना है। तो और अगर आपको गाने पता है प्लीज कमेंट करो, बिकॉज मुझे और रॉक सॉन्ग्स चाहिए। मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई रॉक हैवी मेटल नहीं सुनता, मैं बहुत EDM सुनता हूँ, आर्यन बहुत हिप हॉप सुनता है, तो उन दोनों एरियाज के सॉन्ग्स मुझे पता है। बट रॉक फैंस कमेंट, आई नीड योर हेल्प। Cha, 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 cha. ओह माय गॉड, वाओ। किसी भी रोइंग मूवमेंट के लिए स्पेशली चेस्ट सपोर्टेड रो में आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि पैड आपके सामने रहता है, आपको पूरा स्ट्रेच करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, आपकी लोअर बैक भी इन्वॉल्व नहीं होती। इट्स अ वेरी सेफ मूवमेंट, इसीलिए बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पीछे आओ, इससे आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। अगर आप पीछे लीन नहीं करोगे, आई कैन ओनली गो दिस मच, बट इफ आई गो बैक पूरा और वापस आते समय स्ट्रेच स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा मूवमेंट चलता है इन माय ओपिनियन। चा 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 चा
लास्ट सेट, बेस्ट सेट। सो अगर आपके बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स ऑन पॉइंट रहेंगे तो सेम बैक वर्कआउट आप मल्टीपल तरीके में लगा सकते हो। यूजुअली मैं क्या करता था, हम वेटेड पुलअप्स, लैट पुल डाउन, मशीन रो और लैट पुल ओवर, ये 4 मूवमेंट्स लगाते थे। मे बी 1 सेट ईच, मे बी तीनों का 1 सेट, इसका 2 सेट, ऐसे करके हम इन टोटल 4 से 6 सेट्स लगाते थे। आज हमने क्या किया, वी मेड इट इवन सिंपलर। हमने लैट पुल डाउन के 3 लगाए, मशीन रो के 3 लगाए, ऑल सेट स्टिल फेलियर, और हमने वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल ये इन दी एंड लगाया। बैक पम्प्ड है, हमने प्रोग्रेस किया, वी ट्रेन हार्ड, लैट स्टिमुलेट हुए, सब कुछ स्टिमुलेट हुआ। क्या हमने बैक ट्रेन किया? यस। क्या दूसरे सिनेरियो में हम बैक ट्रेन करते? यस। सो बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइज सिलेक्शन इतना मैटर नहीं करता, जस्ट मेक श्योर आप सारे लिफ्ट्स को ट्रैक कर रहे हो, इससे आपके पास सबका डेटा होगा। अब अगर शोल्डर्स की बात की तो शोल्डर्स के 3 मेन हिस्से होते हैं। फ्रंट डेल्ट होता है, साइड डेल्ट होता है और रेयर डेल्ट होता है। फ्रंट और साइड डेल्ट मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स वाले दिन पे ट्रेन करता हूँ, पर एक तीसरा हेड होता है, ये पीछे वाला, दिस इज़ कॉल्ड द रेयर डेल्ट। ये आपके शोल्डर्स को एक बहुत ही 3D अपीयरेंस देगा। इसे मैं यूजुअली बैक के दिन पे ट्रेन करता हूँ, बिकॉज बैक में हम बहुत सारे पुलिंग मोशंस लगाते हैं। इवन रोज करते वक्त इनडायरेक्टली आपका रेयर डेल्ट टारगेट होता है। सो आई फील लाइक इससे रेयर डेल्ट अच्छे से वार्म अप होता है, देयर इज ब्लड फ्लो इन इट। रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए 2 या 3 वेरिएशंस होते हैं। एक होता है केबल पे फेस पुल्स, एक होता है बेंट ओवर डंबल रेस, और तीसरी मूवमेंट होती है रिवर्स पेग डेक। सेफ्टी के मामले में और पर्सनल प्रेफरेंस के मामले में मुझे रिवर्स पेग डेक सबसे ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ द ओनली रेयर डेल्ट एक्सरसाइज आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, बिकॉज आप सीट पे बैठ सकते हो, जो मूवमेंट पाथ होता है वो बहुत ही सेफ होता है, आपके शोल्डर को यहाँ वहाँ होने के चांसेस नहीं होते। सो पेग डेक होता है, उसके सबसे पीछे वाली सेटिंग पे इसे रखो, इससे हैंडल्स आपके आगे होंगे। सिलेक्ट द वेट, 6 to 10 या 8 to 12 इज़ अ गुड रेप रेंज। चा 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 One more. चा चा Failure. Yes. Good session. चला फोटो वीडियो। Oh. दो चीजें मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो वर्कआउट रेटिंग 10 out of 10 था, पर गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि हम अगले 2 हफ्ते एक कैलोरी डेफिसिट में बिताएंगे, तो नेचुरल है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप होने वाला है। ये कटिंग करने का और एक डेफिसिट में रहने का एक डाउन साइड है। आई वुड से कि स्ट्रेंथ लॉस एक बहुत ही इनएविटेबल चीज हो जाती है। इट इज समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट अगर आप डाइट डाउन कर रहे हो। और इनिशियली अगर आपके पास बहुत सारा बॉडी फैट है टू लूज, तो आपको स्ट्रेंथ लॉस इमीडिएटली नजर नहीं आएगा, पर जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज
परसेंटेज कम होता जाएगा वैसे इट विल स्टार्ट टू बिकम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। तो आई एम गेसिंग कि इस पूरे हफ्ते में स्ट्रेंथ मेंटेन होगी या मे बी थोड़े से 1-2 रेप्स ऊपर जाएंगे, पर नेक्स्ट वीक स्ट्रेंथ लॉस काफी प्रोमिनेंट हो सकता है, स्पेशली चेस्ट प्रेसिंग और शोल्डर प्रेसिंग में, बिकॉज कोई भी टाइप की प्रेसिंग मूवमेंट आपके बॉडी वेट से रिलेटेड होती है। अगर आपका बॉडी वेट ऊपर जाता है तो आपकी प्रेसिंग स्ट्रेंथ भी ऊपर जाती है। सो स्ट्रेंथ लॉस इज समथिंग जो मुझे मेंटली थोड़ा सा एक्सेप्ट और ओवरकम करना पड़ेगा, और यू कांट हैव एवरीथिंग, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। दोनों चीजों के लिए टाइम रहता है। पीआर्स मारने के लिए सरप्लस इज द आइडियल सिचुएशन, पर एक सरप्लस में आप लीन नहीं होते, आप वाटर होल्ड करते हो, यू आर अ लिटिल फ्लफी, तो एक सैक्रिफाइस जैसे आप सोच सकते हो। और दूसरी चीज है ट्रेनिंग माइंडसेट, एक डेफिसिट में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एज यू गो डीपर इनटू अ कट आपको बहुत डायल्ड इन रहना पड़ता है मेंटली, आपको जोन में रह के अच्छे से प्री वर्कआउट लेके यू नीड टू रियली गेट इन द जोन। आपको गाड़ी में अच्छे गाने बजाने हैं व्हाइल ट्रेनिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फोकस है, आपका जो वॉरियर मेंटालिटी माइंडसेट है वो जाता नहीं। अभी घर जाके खाते हैं, ज्यादा भूख नहीं लगी है बट इट्स टाइम टू रिफ्यूल।